हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 12 जनवरी का सेशन। टाइटल है बैड एंड अगली। ये एडिटोरियल आपको कल के न्यूज़पेपर मीन्स 11 जनवरी के न्यूज़पेपर में मिलेगा। इसका पीडीएफ सुबह ही अपलोड किया जा चुका है टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर अब तक आप कनेक्ट नहीं हुए हैं वहाँ पर तो उस चैनल पर आप जुड़ें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। जैसे पिछले 2 दिन की क्लासेस नहीं हुई थी तो उसका अपडेट वहीं पर आपको मिलता, लेकिन आप लोग वहाँ जुड़े हुए नहीं थे, इसलिए थोड़े से व्याकुल हो गए कि कब ये क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो तबीयत ख़राब थी इसलिए स्टार्ट मैं नहीं कर पाया जल्दी। तो मंडे और ट्यूसडे और वेंसडे खैर 3 दिन की क्लासेस हो गई। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन। तो ये सब चीज़ें अपडेट्स वगैरह हों, चाहे पीडीएफ हो या कोई भी सूचना हो विशेष, वो सब आपको वहीं पर मिल जाती हैं। तो आप अभी जाकर पहले वहाँ पर जुड़ जाएँ। दूसरा, वहाँ यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिंक्स भी मिलेंगे। जैसे आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, तो उस एप्लीकेशन के ज़रिए आप बहुत सारे पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा, वहाँ पे जाके आप हमारा जो हॉस्टल लाइफ है, गुरुकुल लाइफ है, उसको आप एक बार विजिट कर सकते हैं घर बैठे। उसके बाद में आप हमारे यहाँ गुरुकुल में आकर ऑफलाइन एजुकेशन को भी एक्सपीरियंस अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे, तो आप एक अलग दुनिया एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यदि आप ये सब चीज़ें एक बार जुड़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा आपको कि हाँ किस तरीके से चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं आपके जीवन में भी। तो बैड एंड अगली नाम से एडिटोरियल है आज का। बैड एंड अगली, बुरा और अगली मतलब अशोभनीय कह दीजिए, भद्दा कह दीजिए, तो बुरा और भद्दा कह सकते हो। ये राज्यपाल के रोल को लेकर है और कटाक्ष किया है यहाँ पे लेखक ने कि राज्यपाल जो है कुछ इस तरीके से इनका काम जो है वही काम करना चाहिए और अपने मतलब कहें कि अपने एक लिमिटेशंस जो इनकी है, एक दायरा है, उससे बाहर आने की कोशिश ना करें, वो ज़्यादा बेहतर है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। एक्सपेक्टेशंस ऑफ अनसेवरी इवेंट्स। अनसेवरी का मतलब है अनप्लीजेंट। जो अनप्लीजेंट है, ठीक है, आप इसे हिंदी में क्या कह सकते हैं, ऐसी घटनाएं जो कि अच्छी नहीं लगती हों, उसे कहा जाएगा अनप्लीजेंट। तो एक्सपेक्टेशंस जो हैं, जो आशाएं लगा के रखते हो आप, किस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस? अनसेवरी इवेंट्स की, ऐसी घटनाओं की जो कि अच्छी नहीं होती हैं घटनाएं। टेंड, अब उन एक्सपेक्टेशंस की प्रवृत्ति ऐसी होती है, एक्सपेक्टेशंस की वर्ब टेंड है, टू फुलफिल देमसेल्व्स, कि वो अपने आप को पूरा करती हैं। कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर आप चाहते हैं कि अनसेवरी इवेंट्स किसी के ज़िंदगी में घटित हो तो उसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ता है, ये मान लीजिए इसका। तो एक्सपेक्टेशंस जो हैं अनसेवरी इवेंट्स की, उनकी प्रवृत्ति होती है अपने आप को फुलफिल करने की। इवेंट्स नाउन है, अनसेवरी यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। द एड्रेस, एड्रेस मतलब संबोधन है, नाउन है। तमिलनाडु गवर्नर RN रवि, ये नाम है गवर्नर का। तमिलनाडु के राज्यपाल जो हैं RN रवि, उनका जो संबोधन है, संबोधन किसको लेकर था? लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर था, विधानसभा को संबोधित इन्होंने किया। टू ओपन द न्यू ईयर्स फर्स्ट सेशन, और ये इनका संबोधन इसलिए था कि ये नए साल के पहले सत्र की शुरुआत कर रहे थे, उसको ओपन कर रहे थे। यील्डेड, ये एड्रेस की वर्ब यील्डेड है। यील्ड का मतलब प्रोड्यूस करना होता है, यील्ड का घुटने टेकना भी होता है, आत्मसमर्पण करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है प्रोड्यूस करना। तो इस एड्रेस ने प्रोड्यूस नहीं किया, मतलब प्रोड्यूस किया द सॉर्ट ऑफ ड्रामा, मतलब एक प्रकार का ड्रामा क्रिएट कर दिया। सॉर्ट का मतलब काइंड होता है, प्रकार होता है। दैट मैनी फोरसॉ, ये वो ड्रामा था जिसका कि पहले से बहुतों को पूर्वानुमान था। ये जो फोरसॉ दे रखा है, ये 4C की सेकंड फॉर्म है। देखो C की सेकंड फॉर्म दे रखी है SAW सो, FORESEE, ये तो पता ही होगा आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 4C। 4C का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को पहले से ही अगर आप देख लेते हो, मतलब जो चीज़ आप एक प्रकार से प्रेडिक्ट करते हो, ये मान लो, या पहले से ही कोई चीज़ को आप भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से ही आप इमेजिन कर लेते हो, देख लेते हो, तो वो चीज़ क्या है? 4C कहलाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो एड्रेस है इसका वर्ब जो है वो यील्डेड है। जो संबोधन यहाँ पे तमिलनाडु के गवर्नर का रहा, विधानसभा का जो संबोधित उन्होंने किया था, किस लिए किया था? नए साल के पहले सत्र को ओपन करने के लिए। इसने एक प्रकार का ड्रामा क्रिएट कर दिया, और ये जो ड्रामा था इसको बहुत सारे लोगों ने पहले से ही एंटिसिपेट किया हुआ था। बहुतों को लग ही रहा था कि हाँ ये ड्रामा तो होना ही है। मिस्टर रवि हैज़ बीन वॉइसिंग, वॉइस का मतलब है एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना। तो मिस्टर रवि जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल व्यूज, विवादास्पद राजनीतिक व्यूज, फॉर क्वाइट सम टाइम। क्वाइट सम मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो गया, काफ़ी लंबे समय से।
केवल सम टाइम होता तो होता कुछ समय के लिए, क्वाइट के साथ सम लग गया इसका मतलब लार्ज या कंसिडरेबल अमाउंट होता है, इसका मतलब बहुत लंबे समय से। और याद रखें कि जब फॉर या सिंस के साथ जब टाइम लगाते हो, ये फॉर रहा और ये साथ में टाइम लग रखा है, फॉर या सिंस के साथ टाइम लगाते हो तो परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाया जाता है। परफेक्टिव एस्पेक्ट का मतलब हो सकता है कि परफेक्ट लग जाए, हो सकता है परफेक्ट कंटिन्यूअस लग जाए। तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मिस्टर रवि हैज़ बीन वॉइसिंग। कंट्रोवर्शियल यहाँ पे एडजेक्टिव है, पॉलिटिकल भी एडजेक्टिव है और व्यूज नाउन है। तो मिस्टर रवि जो है वो विवादास्पद राजनीतिक जो विचार हैं वो एक्सप्रेस कर रहे हैं काफी लंबे समय से। हिज इनडिस्क्रीट रिमार्क्स, इनडिस्क्रीट का मतलब है अनवाइज या फिर आप इसे कहेंगे इम्प्रूडेंट, मतलब अविवेकशील। तो उनके जो ये टिप्पणियां हैं, कैसी टिप्पणियां, एकदम से जो इन्होंने अनवाइज टिप्पणी करी है, विवेकहीन टिप्पणियां जो की है इन रिसेंट डेज, हाल ही के दिनों में, टू द इफेक्ट, टू द इफेक्ट का मतलब है कोई चीज के संदर्भ को बताने के लिए आता है। टू द इफेक्ट एक फ्रेज होती है कि आप किसी चीज के बारे में बताना चाहते हैं, वहां पे लगाते हैं टू द इफेक्ट दैट। तो किस बारे में, टू द इफेक्ट दैट द स्टेट शुड नॉट कॉल इटसेल्फ तमिलनाडु, कि जो राज्य है इसको अपने आप को तमिलनाडु नहीं कहना चाहिए, एंड दैट इट्स पॉलिटिक्स, और तमिलनाडु की जो राजनीति है ये स्टेट के लिए इट्स आ रहा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और जो इसकी राजनीति है वो रिग्रेसिव, रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव का अपोजिट होता है, प्रोग्रेसिव प्रगतिशील होता है। तो ये क्या हो गया, ये वापस से प्रतिगामी हो गया, वापस से कह सकते हो कि आगे बढ़ने की बजाय पीछे होने वाला, पीछे हटने वाला हो गया। पोर्टेंडेड, तो उनके जो रिमार्क्स हैं, इसने पोर्टेंड किया, पोर्टेंड का मतलब होता है ओगर, या फिर आप इसे कहोगे प्रेसिज कह सकते हो, पूर्वानुमान लगाना या पूर्व संकेत देना। तो इसने पूर्व संकेत दे दिया किसका, पोर्टेंडेड टेंशन, परेशानी का। व्हेन ही केम टू एड्रेस द हाउस, जब वो सदन को संबोधित करने के लिए आए, ये हाउस हो गया वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आ रहा है, और ही यहाँ पे आर एन रवि के लिए, राज्यपाल के लिए आ रहा है। ही की वर्ब है वो केम है। रिपीट कर देता हूं, मिस्टर रवि की वर्ब है वो हिज इनडिस्क्रीट रिमार्क्स है, इसकी वर्ब क्या है, इसकी वर्ब है पोर्टेंडेड, यहाँ पे आ रही है। स्टेट की वर्ब है वो क्या है, शुड कॉल, नॉट है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है। पॉलिटिक्स जो है इसकी वर्ब है वॉज। तो क्या कह रहा है कि उनकी जो विवेकहीन टिप्पणियां हैं हाल ही के दिनों में, किस बारे में, कि जो राज्य है उसे अपने आप को तमिलनाडु नहीं कहना चाहिए, और तमिलनाडु की राजनीति जो है वो रिग्रेसिव है, प्रतिगामी है। इन रिमार्क्स ने, इन टिप्पणियों ने पहले से ही परेशानी का संकेत दे दिया था जब वो सदन में संबोधन के लिए आए। ठीक है, ये हो गया पहले स्लाइड में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि व्हाट वाज अनफॉर्चुनेट, अब क्या वो चीज थी जो दुर्भाग्यपूर्ण थी, अबाउट मिस्टर रवीज अप्रोच, मिस्टर रवि की अप्रोच को बारे में, कि मिस्टर रवि ने ये तरीका जो अपनाया है इसको लेकर क्या चीज जो थी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, वो ये था। तो व्हाट की वर्ब वॉज है, और पूरा जो ये आप देखोगे क्लोज, जो व्हाट वाला क्लोज है यहां से यहां तक का, इसकी वर्ब है वो वॉज है। तो ये क्या था, वो ये था कि दिस बैटिंग, ये बैट जो है इसका मतलब है अनोय या इरिटेट, मतलब किसी को सताना या परेशान करना, सताना या परेशान करना। तो क्या चीज थी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी मिस्टर रवि की अप्रोच को लेकर, वो ये था कि ये जो इन्होंने परेशान किया है, इरिटेट किया है, अनोय किया है डीएमके रेजिम को, रेजिम का मतलब सिस्टम या गवर्नमेंट से है, यहाँ पे गवर्नमेंट कह दीजिए, डीएमके की सरकार वहाँ पे है, डीएमके पार्टी का नाम है। तो इस सरकार को जो इन्होंने परेशान किया है, वॉज कैरिड इन टू द लेजिस्लेचर, तो ये जो अनोयंस या इरिटेशन का काम था ये ले जाया गया लेजिस्लेचर में भी, विधानमंडल में भी। ठीक है, ऑफ विच, जिसका, विधानमंडल के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव दे रखा है, ऑफ विच ही इज एन इंटीग्रल पार्ट, जिसका कि वो अभिन्न हिस्सा है। इंटीग्रल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट कह सकते हो, है ना, अभिन्न हिस्सा, जिसे आप अलग नहीं कर सकते, अलग से नहीं देख सकते, इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं क्या, इंटीग्रल। इंटीग्रल एडजेक्टिव है, पार्ट नाउन है, ही की वर्ब यहाँ पे इज है। तो देखिए क्या चीज थी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी मिस्टर रवि की अप्रोच को लेकर, वो ये दुर्भाग्यपूर्ण थी कि ये जो डीएमके के सत्ता की बुराई ये करते रहते हैं, ये बात तो विधानमंडल तक ले गए और वहां तक ले गए, उस सदन तक ले गए जिसका कि वो भी अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, अगर इस पृष्ठभूमि में बात की जाए, बैकड्रॉप का मतलब पृष्ठभूमि होता है, तो इस पृष्ठभूमि में अगर बात की जाए तो मिस्टर रवि ने यहाँ पे चूज किया, चूज की सेकेंड फॉर्म चोज है, चूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चोज होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और चोजन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है,
तो मिस्टर रवि ने यहाँ पे चुनाव किया किस चीज़ का, टू स्किप पोर्शंस ऑफ द प्रिपेयर्ड टेक्स्ट। अब देखो प्रिपेयर्ड टेक्स्ट का मतलब है कुछ लिख के लाते हैं भाषण वगैरह, प्रिपेयर्ड होता है पहले से तैयार होता है, औपचारिक भाषण होता है, उसी के बारे में बोलना होता है, वो प्रिपेयर्ड टेक्स्ट है, तैयार एक भाषण है। तो मिस्टर रवि ने क्या चुना कि जो तैयार किया गया स्पीच था ना, वो तो इन्होंने स्किप करना सोचा कि भाई इसको छोड़ देते हैं कुछ हिस्सों को, इंक्लूडिंग ए रेफरेंस टू, जिसमें कि शामिल था। अब जो इन्होंने स्किप की थी ना चीज़ें, उसमें एक चीज़ शामिल थी क्या, रेफरेंस टू, इसमें जिक्र किया गया था, रेफरेंस के साथ टू लगेगा, द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जो वहाँ फिलहाल सरकार चल रही है, और सरकार जो द्रविडियन जो एक मॉडल है, ये नाम है मॉडल का, कि इस आधार पे सरकार चल रही है, तो इस प्रकार का मॉडल लेकर जो गवर्नेंस वहाँ पे चल रहा है उसका जो जिक्र था, उन्होंने जिक्र वो नहीं किया। एंड वर्ड्स कमेंडिंग, और वो शब्दों को इन्होंने स्किप कर दिया जो शब्द प्रशंसा कर सकते थे। कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज करना। जिन शब्दों में प्रशंसा हो सकती थी, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट, उस राज्य की कानून व्यवस्था के बारे में कि राज्य कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है, अगर वो ये कहते तो ठीक रहता, लेकिन इन्होंने जो प्रशंसा के शब्द थे सरकार के बारे में वो तो स्किप कर दिए और अपनी तरफ से कुछ चीज़ें शामिल करके अपने भाषण में कह दी। ठीक है, मिस्टर रवि की वर्ब चोज हो गई और रेफरेंस के साथ टू लगेगा, ये ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहा है कि देयर हैव बीन इंस्टेंसेज, उदाहरण हैं बहुत सारे। देयर से जब स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन आता है, इन्वर्जन आता है मतलब क्रिया है वो अपने कर्ता से पहले आती है, तो इंस्टेंसेज की वर्ब है वो हैव बीन है। तो ऐसे उदाहरण रहे हैं गवर्नर्स के। डेविएट, डेविएट का मतलब लिख लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। डेविएट से मतलब होता है या तो कह दोगे डाइवर्ट और या फिर कह दोगे डाइग्रेस, मतलब पथ विचलित होना, भटकना। तो कह रहा है कि बहुत सारे उदाहरण ऐसे रहे हैं राज्यपालों के जो कि प्रिपेयर्ड टेक्स्ट से भटके हों। मतलब ऐसा पहले भी हुआ है कि जो लिख कर लाए थे उसके अलावा इन्होंने बोलने का प्रयास किया हो। ऐसा नहीं कि पहली बार ही RN रवि ने ही केवल जो लिख के लाए थे या प्रिपेयर्ड टेक्स्ट था उससे हटकर उन्होंने कुछ बोला है, ऐसे बहुत सारा राज्यपाल पहले ही बोला है। लेकिन कह रहा है कि इसके विपरीत, अनलाइक जो है वो लाइक का ऑपोजिट है, इसका मतलब है के विपरीत, अन्य राज्यों के विपरीत। ये जो राज्य है इवोक्ड, तमिलनाडु के अंदर ये जो बात है उसने इवोक किया। इवोक का मतलब होता है कोज करना या गिव राइज टू, मतलब ये कारण बना किसका, एन इमीडिएट बैकलैश। बैकलैश का मतलब है नेगेटिव रिएक्शन, बैकलैश का मतलब है नेगेटिव रिएक्शन, मतलब नकारात्मक प्रतिक्रिया। इमीडिएट का मतलब है तुरंत। फ्रॉम चीफ मिनिस्टर M.K. स्टॉलिन, किसकी तरफ से, मुख्यमंत्री M.K. स्टॉलिन की तरफ से। समझिए फिर से। तो कह रहा है कि उदाहरण तो ऐसे बहुत सारे रहे हैं कि राज्यपाल जो हैं वो अपने प्रिपेयर्ड टेक्स्ट से भटके हों, लेकिन अन्य राज्यों में तुरंत जवाब नहीं मिला, तुरंत यहाँ कटु प्रत्युत्तर नहीं मिला। जैसे कि M.K. स्टॉलिन जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उन्होंने तुरंत ही यहाँ पे नेगेटिव प्रतिक्रिया दी है। ठीक है ना, इनकी जो कही गई बात है तुरंत उन्होंने उत्तर दिया। द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब परंपरा होती है, ट्रेडिशन होता है। जो संवैधानिक परंपरा है वो ये है, कन्वेंशन की वर्ब है वो इज है, दैट यहाँ कंजंक्शन है, कि जो राष्ट्रपति है या गवर्नर है उसको शुड नॉट डिपार्ट फ्रॉम, उसको अलग नहीं हटना चाहिए। डिपार्ट फ्रॉम का मतलब है डेविएट नहीं होना चाहिए, डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, डाइग्रेस नहीं होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। तो कह रहा संवैधानिक परंपरा ये है कि चाहे राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, उनको जो टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं, पहले से तैयार किए हुए टेक्स्ट होते हैं, उससे दूर, मतलब उससे अलग हटकर बात नहीं करनी चाहिए। एज इट इज नथिंग, इट की वर्ब इज है, बट अ स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि ये और कुछ नहीं होता है बल्कि प्रिपेयर्ड टेक्स्ट में क्या होता है, चुनी हुई सरकार के स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी होती है, चुनी हुई सरकार की नीतियां उसमें होती हैं, है ना, वही बोलना होता है। ये एक परंपरा है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा कुछ इसमें विशेष नहीं है। मोस्ट चीफ मिनिस्टर्स हैव इन द पास्ट अवॉइडेड कन्फ्रंटेशन, जो अधिकांश चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, मोस्ट का मतलब यहाँ पे अधिकांश। और बता दूं मैं आपको कि जब मोस्ट का मतलब अधिकांश होता है तो उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल लगाते नहीं हैं, है ना। जब मोस्ट ऑलमोस्ट का मीनिंग देता है तो उससे पहले ना ए लगाते हैं ना दे लगाते हैं। तो अधिकांश जो मुख्यमंत्री हैं, अब ये इसकी वर्ब हो गई हैव, इन द पास्ट भूतकाल में, अवॉइडेड कन्फ्रंटेशन, मतलब इन्होंने कन्फ्रंटेशन को अवॉइड किया है। कन्फ्रंटेशन का मतलब मुठभेड़ है, आमने सामने आने की स्थिति है, फेस ऑफ कह सकते हो।
तो अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने ऐसी स्थिति को अवॉइड करने की कोशिश करी है जिसमें कन्फ्रंटेशन बनता हो। डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है के बावजूद, और डेस्पाइट के बारे में हर बार मैंने ये बात का जिक्र किया है कि डेस्पाइट के साथ में आपको ओ लगाना नहीं है, ओ एफ का प्रयोग नहीं करना होता है, कभी भी ध्यान रखिए। तो इस चीज के बावजूद कि ओकेजनल डिपार्चर फ्रॉम द कन्वेंशन, कई बार, ओकेजनल मतलब कभी कभार ऐसा हुआ है, डिपार्चर मतलब प्रस्थान होता है, किससे, कन्वेंशन से, परंपरा से, मतलब परंपराएं तो पहले भी टूटी हैं कहने का मतलब, लेकिन अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने इस प्रकार की चीज़ों को अवॉइड किया है। लेकिन स्टॉलिन जो है मुख्यमंत्री, इन्होंने अवॉइड नहीं किया, उन्होंने तुरंत यहाँ पे रिएक्शन दिया है, कड़ी प्रतिक्रिया दी। मिस्टर स्टॉलिन हाउएवर, हालांकि मिस्टर स्टॉलिन ने चूज किया टू हैंड आउट, हैंड आउट का मतलब होता है वितरित करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, देना। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत। रीपोस्ट जो शब्द है, रीपोस्ट का मतलब होता है कटु प्रत्युत्तर को बोलते हैं, या फिर यूं कहें क्लेवर आंसर, क्लेवर आंसर टू अ क्रिटिसिज्म, क्लेवर आंसर टू क्रिटिसिज्म, मतलब आलोचना कोई भी है ना, उसका क्लेवर आंसर है, उसको बोलते हैं क्या, रीपोस्ट। रीपोस्ट का मतलब होता है आलोचना का क्लेवर आंसर। कोई भी आलोचना आपकी हुई, उसका आपने तुरंत अपने चतुराईपूर्ण तरीके से उत्तर दे दिया, तो उस उत्तर को बोलता है रीपोस्ट। तो इनका तत्कालिक जो तुरंत इन्होंने जो उत्तर दिया, इन द वेरी प्रेजेंस ऑफ द गवर्नर, और वो भी गवर्नर की प्रेजेंस में। वेरी क्यों लगाया, इम्फेसाइज करने के लिए लगाया, जोर देने के लिए लगाया कि गवर्नर की उपस्थिति में ही गवर्नर को जवाब इन्होंने दे दिया। थ्रू अ रेजोल्यूशन, किस माध्यम से दिया, एक प्रस्ताव के माध्यम से दिया। रेजोल्यूशन होता है प्रस्ताव, थ्रू होता है माध्यम से, ये एक प्रेपोजिशन है। दैट सेड, दैट यहां पे आ रहा है इस प्रस्ताव के लिए। ये वो प्रस्ताव है जिसमें कहा गया, क्या कहा गया, द हाउस रिकॉर्ड वुड रिफ्लेक्ट ओनली द प्रिपेयर्ड टेक्स्ट, कि सदन का जो रिकॉर्ड है, भी देखो रिकॉर्डिंग चलती है और वो जो टीवी पे डाली जाती है जो रिकॉर्डिंग रहती है, उसमें केवल और केवल वही बातें बताई जाएंगी जो प्रिपेयर्ड टेक्स्ट में थी, जो राज्यपाल ने कहा है, जो भाषण उनके पास था, जो प्रिपेयर्ड टेक्स्ट था, केवल वही दिखाया जाएगा। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो करना, ठीक है। फिर कह रहा है नॉट द वन विद इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है कोई चीज जो तुरंत बिना तैयारी के, है ना, ये होता है अनप्रिपेयर्ड, बगैर तैयारी के, अनप्रिपेयर्ड कहा जा सकता है, तुरंत को कहते हैं, बिना तैयारी के को बोलते हैं। और कह रहा है कि उस चीज़ के बारे में नहीं दिखाया जाएगा या रिफ्लेक्ट नहीं किया जाएगा जो आपने तुरंत बगैर तैयारी के राज्यपाल ने खुद की तरफ से कुछ जोड़ दिया था, है ना, और डिलीशन या कुछ हटा दिया था। मेड ड्यूरिंग डिलीवरी बाय द गवर्नर, जब गवर्नर के द्वारा स्पीच की डिलीवरी की जा रही थी, भाषण दिया जा रहा था, उस समय जो उन्होंने घटाया था, बढ़ाया था, उन चीज़ों को नहीं जिक्र किया जाएगा। मिस्टर स्टॉलिन की वर्ब हो गई वो चोज है, दैट आ रहा है रेजोल्यूशन के लिए, इसकी वर्ब है वो सेड है। हाउस रिकॉर्ड की वर्ब है वो वुड रिफ्लेक्ट है, ठीक है। इम्प्रॉम्प्टू है, इसका मतलब है बगैर तैयारी के, बगैर तैयारी, अनप्रिपेयर्ड को बोल सकते हो। तो मिस्टर स्टॉलिन ने हालांकि क्या किया है, एक तुरंत उत्तर देने की सोचा इन्होंने एक सेलेक्ट ऑप्शन चूज किया। ऊपर कहा था ना कि भाई ऐसा अधिकांश मुख्यमंत्री तो अवॉइड ही करते हैं, इसीलिए चूंकि विरोधाभासी बात है तो इसलिए हाउएवर लगाया इसने। फिर भी मिस्टर स्टॉलिन ने यहाँ पे क्या चुनाव किया कि तुरंत यहाँ पे प्रत्युत्तर दिया जाएगा और गवर्नर की प्रेजेंस में ही दिया जाएगा। कैसे दिया, इन्होंने एक प्रस्ताव के माध्यम से दिया। उस प्रस्ताव में ये कहा गया कि सदन की जो रिकॉर्डिंग है उसमें वही बात दिखाई जाएगी जो प्रिपेयर्ड टेक्स्ट वाली हो और वो बात नहीं दिखाई जाएगी जिसमें कि तुरंत राज्यपाल ने स्पीच देते टाइम पे कोई चीज़ को छोड़ दिया था, कोई चीज़ को ऐड कर दिया था, वो चीज़ें इसमें नहीं दिखाई जाएंगी, ठीक है। ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका। फिर कह रहा है एज सुन एज ही रियलाइज्ड, जैसे ही उनको महसूस हुआ, किनको, मिस्टर रवि को, तो जैसे ही उनको अनुभव हो गया, एहसास हो गया। इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है इंपॉर्टेंस और एक इसका मतलब होता है मीनिंग। इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं और मीनिंग भी कह सकते हैं। तो महत्व भी कहा जा सकता है और अर्थ भी कहा जा सकता है। तो जैसे ही उनको एहसास हुआ मिस्टर स्टॉलिन की स्पीच के बारे में इन तमिल में, ठीक है, तमिल भाषा के अंदर मिस्टर स्टॉलिन का जो स्पीच था उसका अर्थ समझ में जैसे ही आया राज्यपाल को
तो वैसे ही मिस्टर रवि ने क्या कर दिया, वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट का मतलब है वो बहिष्कार करके चले गए, सदन को छोड़ दिया, सदन को छोड़ के चले गए। अपेरेंटली ट्रीटिंग द मूव, और ऊपर से देखने पर लगा ऐसा, अपेरेंटली का मतलब होता है ऊपरी तौर पर, एविडेंटली या क्लियरली, क्लियरली भी कह सकते हो, एविडेंटली कह सकते हो। तो ये स्पष्ट तौर पे कुछ ऐसा था कि जैसे कि जो रेजोल्यूशन को अपनाने का जो एक का यहाँ पे कदम था सदन के द्वारा, उसको इन्होंने ट्रीट ऐसे किया जैसे कि मानो कि उनकी इंसल्ट हो गई हो। एफरेंट का मतलब होता है इंसल्ट, ठीक है। तो जैसे ही राज्यपाल के लिए ही आ रहा है, जैसे ही राज्यपाल को एहसास हुआ, पता लगा कि मिस्टर स्टॉलिन ने तमिल के अंदर क्या स्पीच दिया है, वैसे ही मिस्टर रवि जो है वहां से वॉकआउट कर गए। और अगर ऊपर से देखें तो ये साफ साफ ये दिख रहा था कि ये जो इन्होंने, ऐसा लगा इनको कि जो प्रस्ताव लाया गया है कि जिसके अंदर कहा गया था कि केवल वो स्पीच ही दिखाया जाएगा या वही चीज़ें रिकॉर्ड होंगी जो चीज़ें इन्होंने प्रिपेयर्ड टेक्स्ट से बोली हैं, है ना, अपनी तरफ से नहीं बोली हैं। तो वो चीज़ जो एक प्रस्ताव लाया गया था, उस प्रस्ताव को इन्होंने अपनी इंसल्ट मानी। तो गवर्नर नीड नॉट हैव रिएक्टेड, अब ये नीड हैव रिएक्टेड कोई भी मॉडल है, मॉडल के साथ में हैव और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगाते हो तो उस मॉडल का पास्ट फॉर्म आप करते हो। तो गवर्नर को आवश्यकता नहीं थी कि वो रिएक्ट करते इन सच ए मैनर, इस तरीके से, एज देयर इज नो रीजन, क्योंकि कोई ऐसा कारण नहीं है। गवर्नर की वर्ब तो नीड है, तो गवर्नर को आवश्यकता ही नहीं थी कि ऐसी इस तरीके से वो प्रतिक्रिया देते, क्योंकि ऐसा कोई कारण है ही नहीं। रीजन की वर्ब है इज। वाई ए डेविएशन फ्रॉम कॉन्वेंशन ऑन द गवर्नर्स पार्ट, गवर्नर्स पार्ट का मतलब गवर्नर की तरफ से, कि गवर्नर की तरफ से क्यों ये जो डेविएशन है परंपरा से, ये परंपरा से जो हटकर ये काम कर रहे हैं, शुड नॉट बी मेट विद एन इमीडिएट रेस्पॉन्स, क्यों मतलब इस चीज को तुरंत मतलब उत्तर नहीं मिलना चाहिए था उनको। दैट वॉज ऑल्सो डेविएशन फ्रॉम कॉन्वेंशन, जो मतलब ये जो रेस्पॉन्स मिला है, तुरंत जो प्रतिक्रिया मिली है, ये भी परंपरा के अलग ही था। डेविएशन का मतलब समझ जाओ, पथ विचलित होना है, पथ से भटकना है, जो हमेशा चल रही होती चीज़ें उनसे हटकर कुछ करना है, तो ये भी परंपरा के खिलाफ ही था। तो ये जो क्यों मतलब जब इन्होंने परंपरा का उल्लंघन किया तो परंपरा का उल्लंघन यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए था, ये कह ठीक है। फिर समझ लो कि गवर्नर को यहां पे इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि क्यों जो डेविएशन रहा परंपरा से हटकर जो काम करने का तरीका रहा गवर्नर का, कि ये चीज़ जो है वो क्यों मैच नहीं होनी चाहिए, कि इनको उत्तर जो मिला है एम के स्टॉलिन की तरफ से वो भी परंपरा से हटकर ही है, कि ऐसा भी आमतौर पर देखा नहीं जाता कि मुख्यमंत्री तुरंत जवाब देंगे। तो जब इन्होंने परंपराओं से हटकर काम किया तो इधर भी परंपरा से हटकर काम हो गया, तो यहाँ ऐसा रिएक्शन देने की आवश्यकता इनको थी नहीं। फिर कह रहा है द इवेंट्स हाईलाइट द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब दुष्परिणाम होता है। ये जो घटनाक्रम घटे हैं ये दिखाते हैं क्या, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ कॉन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब संवैधानिक है, फंक्शनरीज का मतलब जो भी काम करने वाले लोग हैं। तो संवैधानिक पद पर, बड़े बड़े पदों पर आसीन जो लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री हों चाहे राज्यपाल हों, तो जो भी घटनाक्रम घटे हैं वो दिखाते हैं दुष्परिणाम। किसका, कि भाई इस प्रकार का नजरिया अगर रखोगे, नजरिया कैसा है, कन्फ्रंटेशन का नजरिया है। कन्फ्रंटेशन का नजरिया का मतलब है कि आप आमना सामना करना चाहते हो, आप लड़ना चाहते हो। इस प्रकार का जो एटीट्यूड है आपका, इसका दुष्परिणाम दिख रहा है, उस दुष्परिणामों को दिखाती हैं ये घटनाएं। और ये कर कौन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज की तरफ से ऐसा हो रहा है। ऑन द पार्ट ऑफ का मतलब है इस तरफ से ऐसा हो रहा है, ठीक है। फ्यूचर कन्फ्रंटेशंस, भविष्य में कोई भी फेस ऑफ होता है, कोई भी मुकाबला होता है, कन्फ्रंटेशन होता है, कैन बी अवॉइडेड, उसको बचाया जा सकता है, उसको टाला जा सकता है। इफ द गवर्नर गिव्स अप हिज पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब होता है लाइकिंग। यदि गवर्नर अपनी जो लाइकिंग है, गवर्नर की एक जो प्रेफरेंस है, एक पसंद है, क्या, कि मेकिंग पॉलिटिकली लोडेड रिमार्क्स, कि गवर्नर जो है राजनीतिक रूप के टिप्पणियां करते हैं, राजनीति से प्रेरित टिप्पणियां करते हैं, तो अगर उसको वो छोड़ दे, गिव अप का मतलब है छोड़ना, त्यागना, ठीक है। तो अगर गवर्नर जो हैं, जो उनकी हमेशा से इच्छा रहती है कि वो राजनीति के अंदर अपने आप को घुसाते हैं, इस चीज़ को अगर वो छोड़ देते हैं तो फिर इस प्रकार के कन्फ्रंटेशन को टाल सकते हैं
और अगर गवर्नर यहाँ पे हीडफुल रहता है, हीडफुल में ऑफ है, हीडफुल ऑफ का मतलब है अवेयर ऑफ, यदि उनको पता होता है किस बारे में, स्टेट्स पॉलिटिकल सेंसिबिलिटीज, कि राज्य की राजनीतिक कुछ सेंसिबिलिटीज हैं, समझदारियां हैं, उसके बारे में उनको थोड़ा ज्ञान हो, आभास हो, तो फिर ये फ्यूचर की कन्फ्रंटेशन को टाला जा सकता है। फ्यूचर कन्फ्रंटेशंस की वर्ब है वो कैन बी अवॉइडेड है। फ्यूचर कन्फ्रंटेशन को अवॉइड किया जा सकता है कब, जब गवर्नर यहाँ पे गिव अप करे किस चीज़ को, अपने लाइकिंग को, अपनी प्रेफरेंस को, और प्रेफरेंस किसको लेकर है, राजनीतिक रूप से लोडेड रिमार्क्स को बनाने की, मतलब ऐसे भाषण देना चाहते हैं, ऐसी टिप्पणियां करना चाहते हैं गवर्नर जो कि राजनीति से प्रेरित हों। और यदि गवर्नर यहाँ पे हेडफुल हो या फिर उनको अवेयरनेस हो, उनको इस बात का मालूम हो स्टेट की पॉलिटिकल सेंसिबिलिटीज़ के बारे में, तब जाके फ्यूचर कन्फ्रंटेशन को अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है इन द लॉन्गर टर्म, अगर लंबे समय की अगर बात करें, लंबे समयावधि की अगर बात करें, तो जो रोल है गवर्नर का कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंदर, देश के संवैधानिक स्कीम के अंदर, नीड्स, तो इस रोल की वर्ब है नीड्स। इस रोल के लिए आवश्यकता है अ थरो ओवरहोल। थरो का मतलब है कंप्लीट, ओवरहोल का मतलब है चेंज, ओवरहोल से मतलब है चेंज। तो कह रहा है कि अगर लंबे समय की अगर बात हम करें, लॉन्गर टर्म की अगर बात करें, तो जो गवर्नर का रोल है देश के संवैधानिक व्यवस्था के अंदर, उसके में आवश्यकता ये है कि उस रोल को पूरी तरीके से बदल दो, सो दैट, ताकि होगा क्या, इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब होता है मतलब जो अज्यूम करता है इस पोस्ट को, किसी भी पोस्ट पर जो आसीन व्यक्ति है उसको बोलते हैं। राजभवन के अंदर जो इनकम्बेंट्स होते हैं वो राज्यपाल ही होते हैं, ताकि होगा क्या कि राज्यपाल जो हैं वो अपना जो सेंस है ओवरलॉर्डशिप का, ओवरलॉर्डशिप का मतलब एक प्रकार से अपने आप को ही सुप्रीम मान लेना, अपने आप को सबसे बड़ा मानना। तो ये जो इनका एक कह सकते हो भावना होती है इनके मन में कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, इस प्रकार की चीज़ों को वो छोड़ दें एंड फोकस, और वो फोकस करें, ध्यान दें, फोकस में ऑन लगेगा। देयर कोर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस, कोर का मतलब सेंट्रल, जो उनके मुख्य संवैधानिक कार्य हैं उन पर ध्यान दें। सच एज, जैसे कि उनका काम क्या होता है, ग्रांटिंग असेंट टू बिल्स, बिल्स के लिए स्वीकृति देना। असेंट का मतलब क्या है, असेंट का मतलब होता है अग्रीमेंट, स्वीकृति। ठीक है, असेंट का मतलब होता है अग्रीमेंट, सहमति, स्वीकृति। तो उनको यही काम करना चाहिए जो संविधान ने उनको दे रखा है, जिस प्रकार के एक उदाहरण दिया है, सच एज का प्रयोग एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं। जैसे कि एक काम उनको दे रखा है कि आप बिल्स को स्वीकार करने का काम कर सकते हैं, तो यही काम आप करिए, क्यों आप बीच में रोड़ा अटकाते हैं, क्यों आप इंटरफेयर करते हैं, ये समझाना चाह रहा है। सब्जेक्ट वर्ब की अगर बात करोगे तो रोल की वर्ब नीड्स है, इनकम्बेंट्स की वर्ब है वो गिव अप है। ठीक है, ओवरहोल का मतलब चेंज है, थरो एडजेक्टिव है, थरो का मतलब है कंप्लीट या टोटल। ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।